भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न चविदोषरार्धम प्रसुदतापि मलमुक्मापि प्रकृति भक्त्याजरे जिनपति बहुधा विसिंचे कल्पमदनिगडैर्विहीनताप्तं ज्ञात्वाविभक्तस्प्रमादिदेवं त्वां श्रीकल्मगुणवतनादे सुदद्रव्यामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रय नमोर्ति भगवते श्रीमति पवित्रजलेन्द्रिं पिष्यामिति स्वाहा। से टोटर कलसा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिरडूरे से टोटर कलसा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिरडूरे। तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनागे प्रथम कलश प्रांते जलाद्यर्गम निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन बड़ा मंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रथम प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वगजमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेताल शाकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं अर्चना जैन, ईशान जैन,
आदि केशारी जैन, नेहा जैन, आशना जैन एवं स्वस्ति जैन पटना। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजोबल शौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करो मट्टप पट्टन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जिता अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यम पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वासुपूज मल्ल वर्धमान पुष्पदंड शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय। ओम हाम ह्रीम ह्रूम ह्रौ हा असियावसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः। चंदन तंदुल पुष्पके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रह अभिषेक महमजे। ओम ह्रीम श्री पांडुकचला पर विराजमान भगवान चनारे शांतिधरा प्रांते जलादि अर्घम निपामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रह मुनिराज महमजे। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज उपाध्याय आचार्यगण के चरण कमलों में बार बार नमस्कार। के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब सूक्ष्माति सूक्ष्म जो एटम परमाणु होता है दोबारा टुकड़ा नहीं हो सकता है, वो भी पुद्गल है, उसका दोबारा टुकड़ा नहीं होता है। एक प्रदेश एक छोटे से जगह में हो, एक परमाणु की जगह में एक प्रदेश में रहता। तो इतने सूक्ष्म चीज़ें हैं तो हम आत्मा को भी जानना है, पुण्य पाप को भी जानना है। अब चलिए पुण्य पाप क्या खेल देखो तमाशा। संसार में कहते मनुष्य जो है बहुत बड़ा दुर्लभ है। अम्बुदो नष्टरत्नम व दैवा दाया तुझा मानुष्यम मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है ऐसे कहते, पुण्य से मिलता है ऐसे कहते। भले प्राणी मनुष्य मिल गया पुण्य से, बहुत सुंदर शरीर में मिला, पर दरिद्र होकर जन्मा, सड़क पर लंगोटी पहन के प्लेटफार्म पर सोया है, पेड़ के नीचे सोया है, रिक्शा चला रहा है और यदा कहता है कुछ भी साधन नहीं है। सवेरे उठ के किसी एक घर में गया, भाई साहब मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे 1 रोटी जा सवेरे भीख मांग गया, उसको तिरस्कार हो गया। और कुत्ता पुण्य करके आता है, रोल्स रॉयस गाड़ी में घूमता है, एयर कंडीशन में रहता है, बड़े राजमहल में रहता है, डॉक्टर खाना पीना क्या क्या उसको झूला वेला डॉग सोप से नहलाते। पुण्य करके कुत्ता आता है तो सुख भोगता है, कुत्ते को पुरस्कार और मनुष्य को तिरस्कार।
ये पाप पुण्य का खेल है। जब पाप का उदय होता है आदमी सिर पकड़ के रोता है, बैठता है, साहब क्या होगा मेरा, और पुण्य का उदय आता है बड़े हर्ष होता है। इसलिए पाप पुण्य फलमाय हर्ष, न हर्ष करो न विषाद करो, पाप पुण्य को समता भाव से करो। पुण्य पाप ये दोनों जो है, कुंद आचार्य के भाषा में पुण्य तो सोने की बेड़ी है, पाप जो है लोहे की बेड़ी है। अब दो आदमी को जेल में डाल दिया, एक राजा था और एक था गरीब। गरीब के हाथ पैर में डाला लोहे की बेड़ी, और राजा जो अमीर था उसके हाथ पैर में डाला सोने की बेड़ी। है देख ले, मेरे पैर में जो हाथ पैर में सोने की बेड़ी है, तेरे लोहे की बेड़ी है। अरे तू भी तो आखिर बंधन में पड़ा हुआ है, जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, आखिर बंधन है। इस तरह से पाप पुण्य दोनों आत्मा को बंध देते, संसार में चतुर्गति में भटकाते हैं। और वो पुण्य हुई वो पुण्य मिल गया, वैभव सारा मिल गया, धन संपत्ति, पर व्यसनों में डुबो दिया। यदि पुण्य के माध्यम से धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, परोपकार इत्यादि करता है तो भैया कुछ पुण्य का कार्य करनी है। आत्म तत्व के अंदर मग्न हो, धर्म ध्यान करे, सुने, शास्त्र पढ़े, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ इत्यादि आध्यात्मिक के तरफ झुकता है, वो पुण्य कार्य करनी है। यदि पुण्य से वैभव बहुत मिला और व्यसन में डुबा दिया, शिकार खेल रहा है, ताश खेल रहा है, पैसे लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, इस तरह से नाना व्यसनों को लगा लिया उसने, तो क्या फायदा हो। व्यसनों में आदमी डूब जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए वो पुण्य किस काम का, जो हमें संसार में भ्रमित करे, भटका दे। इसी तरह से महानुभाव पाप जो है वो दुख का कारण, सुंदर शरीर लाए, सारा सुख लाते हुए भी खाने के लिए सवेरे शाम को पेट के लिए नहीं है। पाप पुण्य ये दोनों बड़े विचित्र हैं। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद हस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग। अस्ते 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ते नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है, पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो।
वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत स्वाद्वाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।